और एक एक करके शुरू करते हैं। इस सेगमेंट का आगाज़ प्रदीप सर के साथ करेंगे। प्रदीप सर, लेकिन बाजार पे आपका कमेंट रह गया, पहले जरा वो उस पर भी जरा एक छोटा सा व्यू 10 सेकंड का अगर आप दे सकें तो। बिल्कुल जी, उससे पहले एक ब्रेकआउट वाह। ऑलरेडी आ गया है, तो मैं कॉल दे देता हूँ। कंपनी का नाम रहेगा नाइका। नाइका में मुझे लगता है कि पहला टारगेट आपको एक ही टारगेट दे रहा हूँ, 308। 308 के आसपास का यहाँ पे टारगेट आना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 292 के लेवल पे आपको मेंटेन करना चाहिए। 292 पे रहेगा स्टॉप लॉस, और 308 का रहेगा टारगेट। 1 से 2 दिन का व्यू रहेगा। 1 से 2 दिन, आज से कल तक का व्यू, परसों तक का व्यू आप रख सकते हैं, मंडे तक का चाहे तो। 292 का यहाँ पर रखेंगे स्टॉप लॉस। फर्स्ट यहाँ पर एक ही टारगेट दिया गया है, यहाँ से 10 रुपये ऊपर का, 308 रुपये का, अभी 298 पे ट्रेड करता हुआ 6.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्टॉप लॉस लगाइए 292 का, यहाँ से 6 रुपये नीचे। टारगेट आपको दिया जा रहा है 308 रुपये का, करंट लेवल से 10 रुपये ऊपर का। 1 से 2 दिन के नज़रिए के साथ यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं, ये मानना है प्रदीप जी का। तो नज़रिया जो है सकारात्मक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछले सेगमेंट में भी हमने इस पर बातचीत की थी। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रह सकता है, ये मानना है प्रदीप जी का। तो नज़रें बना करके चलेंगे, जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होती हुई दिखाई देगी दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे एक्सपर्ट, तो भी स्क्रीन पर हम इसे दोबारा लेकर के आएंगे। 292 का स्टॉप लॉस, 308 का टारगेट। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। और प्रदीप सर, आपके इसलिए ही मेरा सवाल था, बीते कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से इसकी रैली देखने को मिली है पारस डिफेंस की, सर क्या करें? मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। 5 दिन के अंदर 31% की रैली। कल भी सवाल मेरे 4-5 दिन से लगातार रह रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन कोई पॉजिटिव हो नहीं पा रहा, क्योंकि एक अच्छी रैली आ गई है। 77% का रिटर्न एक महीने में। अब क्या करें सर? जिनके पास है वो कहाँ प्रॉफिट बुक करें, पहला सवाल। लेकिन अब आपसे मैं डेली पूछना, अभी क्या करें सर? अब कुछ बचा है कुछ खरीदने के लिए? अब खत्म हो गया अब तो? खत्म। इमीडिएटली करेंट जोन से पूरा 100% प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, अगर आपका व्यू नेक्स्ट 3 साल नहीं है तो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका व्यू 3 साल नहीं है तो करेंट जोन से एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। इंक्लूडिंग माय स्टेटमेंट इज क्लियर। जब हम लोगों ने 600-700 पे बाई कॉल दिया था, व्यू क्लियर था। 1150-1200 अंदर हुए, 1050 में बताया सर ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, और हमको पता है पारस का नेचर कैसा है, पास्ट में भी हम लोगों ने देखा है। अभी 1320 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ से 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट भी ऊपर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने बहुत अच्छा रैली देखा है। 100% प्रॉफिट बुक करने का सलाह है अगेन, अगर आपके पास 3 साल का व्यू है, नहीं है तो। मुझे लगता है कि अगेन फिर एक मौका आपको मिलेंगे। अगर स्टॉक फिर से 1050 के आसपास आता है, 950 से मैं 1050 के आसपास फिर से एक्यूमुलेशन या तो फ्रेश बाई करने के बारे में सोचूंगा। अभी मैं फ्रेश बाई नहीं करूंगा यहाँ पे, एंड क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट घर लेके जाइए। चलिए, ये बात निकल करके आ रही है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर के पास। एक और डिफेंस का शेयर लेकर के आते हैं सर के लिए, जीआरएससी। सर जीआरएससी पे भी शायद हम लोगों ने कल बातचीत की थी। कल 2 बजे के शुभ में, 2 से ढाई के बीच में रिकमेंडेशन आई थी मोदी जी की तरफ से। 3300 के टारगेट दिए गए थे। कल आखिरी के घंटे में तेज भागा काफ़ी है। अब सर क्या करना चाहिए? 2800, 2850 के आसपास? सर कुछ नहीं करना चाहिए लोअर लेवल पे। और मरीन डिफेंस पे तो कंटिन्यूसली हम बाइंग हाँ पोजीशन की बिल्कुल। ही बात करते हैं। और मैं समझता हूं ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा। कल भी हमने सर 2 बजे के शो में जब बात करी थी तो 3090, और 3090 के बाद 3490 तक के लेवल्स आपको सजेस्ट करे थे। और क्योंकि अगर आप आज ये कमेंट्री सुन के भी फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 2525 का। डिफेंस और मरीन डिफेंस बहुत अच्छा लगता है। सर एक चीज़ और सर, जरा फटाफट जरा टेक्निकल चार्ट पे देखिए। बीडीएल कल भी चला सर, आज भी जरा किस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है। रशीद सर आप ही देख लीजिए। और एकदम से जो लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, क्या इसमें कोई स्विंग ट्रेड की कोई गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है क्या, या फिर अभी छोड़ें? क्या करें? 3-4 दिन में ये भी 11-12% चला है। सर देखिए, अगर स्विंग ट्रेड की बात करेंगे तो मैं बोलता हूँ 1307 रुपए, 1312 रुपए हो गया। अब 1312 रुपए पे ले रहे हैं तो 1278 का स्टॉप लॉस लगा के रख चलिएगा। 1380 का पहला टारगेट। 1380 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो 1466 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है।
बट वैसे स्विंग ट्रेड के अलावा अगर आप इसमें पोजीशन बना के रख रहे हैं तो मैं कहूंगा बहुत उम्दा काउंटर है, पूरा डिफेंस स्पेस चला है, अभी तक नहीं चला है। और गाइडेड मिसाइल की अगर आप बात करते हैं तो बीडीएल इज ऑन द फोर फ्रंट। और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट भी हाँ। आया था, उसके बाद एक मोमेंटम था। ये मोमेंटम जब कंटिन्यू होता है आपको दिखेगा मीडियम टर्म में ये आपको 1720 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर बीडीएल को लेकर के है। अभी करंट लेवल पे क्या बोला था, सॉरी थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया सर अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं 1370 1380 का पहला टारगेट, और उसके बाद आपको दूसरा टारगेट जो है वो 1460 तक देखने को मिल सकता है। बट स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट का जो मैं व्यू पॉइंट लेके बैठा हूं तो स्टॉप लॉस है जरूरी 1278। 1278, चलिए ठीक है, 1278 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जो है अगर आप लेके जा रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए तो 1370 1460 के टारगेट, और बाकी जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसका रखें ध्यान। ये फिलहाल के लिए बीडीएल पे फिलहाल के लिए राय आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी जो है पावर से जुड़ी हुई एक दो कंपनियां। सर आज एनएचपीसी में जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीते एक दो दिन में थोड़ा सा वापसी थोड़ा करता हुआ करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कई बार हो चुकी है वो फिर ऊपर जा कर के रुक जाता है। अमित सर बताइए 75 76 पे कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, स्ट्रक्चर तो अच्छा है। कल मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले भी हमने इसमें बात करी थी, 7180 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है और वहीं लोअर बोलिंजर बैंड का सपोर्ट बनता है। 71 से 50 का लेवल जब तक नहीं कट रहा है तब तक ये 88 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। 88 रुपए के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, तब फ्रेश एक्सपांशन आएंगे, वरना बाजार 71 रुपए से मोटा मोटी 88 रुपए की रेंज में ट्रेड करा सकता है। तो जो लेना चाहे ले सकता है। लोअर लेवल में अगर 74 73 50 के आसपास मिले तो 71 50 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 80 रुपए 50 पैसे, दूसरा टारगेट 86 50 रुपए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा जरा अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं। सर एक और छोटी कंपनी, सर जरा एसजेवीएन पे जरा व्यू दीजिए, क्या करना की सलाह रहेगी आपकी यहाँ पर सर? प्रदीप सर जरा देखिए, और अपने दर्शकों के जो अभी भी बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे बोल दें कि सर रहेंगे 1 बजे, तो आज प्रदीप जी रहेंगे हमारे साथ, तो उस समय आप लोगों के सवाल ले लेंगे, तो उसका आप लोग चिंतित मत होइए। दोपहर 1 बजे आप लोग भी जुड़िएगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश होगी हमारी। तो 1 बजे जुड़िए हमारे साथ, उस समय उत्तर मिल जाएंगे आपको। सर एसजेवीएन और साथ ही साथ सर आप आएँ, और मतलब इतनी बार जो है ये सवाल आ चुका है, क्यूपिड भी कवर कर लीजिएगा सर, क्योंकि इसकी रफ्तार भी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है और सवाल भी थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों कवर कर लीजिए, हालांकि ये हमारे सेगमेंट में मतलब जो है फिट नहीं बैठ रहा है आज के, लेकिन फिर भी जी सर। जी विपुल जी, देखेंगे अगर हम 2024 का जो टॉप था ऑलमोस्ट एसजेवीएन लिमिटेड में, उसके बाद लगातार एक मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल नेगेटिव ही शो हो रहा है, और स्ट्रेंथ जब भी आता है कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ द एक डाउन ट्रेंड लंबे टाइम से चल रहा है, यहाँ पे कोई भी बाई करने का या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। कुछ भी उछाल मिलता है आप एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। और रही बात क्यूपिड का, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एक बार पार्शियल प्रॉफिट अगर किसी ने 1 महीने के लिए खरीदा था सुन के, तो आप बुक कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि क्यूपिड जैसे स्टॉक आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का व्यू होना चाहिए। अब मैं टारगेट भी इंक्रीज कर रहा हूँ 225 225 ऑन द वे। बहुत जल्दी आपको 225 से 220 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके पहले एक झटका अभी बाकी है। वो झटका रहेगा प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग में क्यूपिड का जैसा नेचर है, और मुझे लगता है कि उस नेचर को एडजस्ट करने के लिए एक बार हो सकता है कि 135-30 आ जाए, वो एक आपके लिए प्रोमिनेंट बाइंग जोन बनेगा। नंबर 1 या तो ये होने वाला है, अदरवाइज मैं 170 पे ही बाई करूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले जो भाग रहा है भागने दीजिए 190 तक, उसके बाद का जो करेक्शंस होगा ना, मैं करेक्शंस में ही लूंगा। अब इसीलिए एवरी डे तो बात नहीं कर सकते कि आप एवरी डे का जो हाई है उस हाई में बाई कर लीजिए। तो आपको करेक्शंस में ही लेना है। स्टी लाइन क्लियर है अभी जिनके पास पोर्टफोलियो में है, बने रहिए निश्चिंत होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं रखता। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अम्बाला मैम आ गई हमारे साथ। अम्बाला मैम जरा चूँकि इस सेगमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे को भी कवर कर लें। रेलवेज पे आपकी राय पॉजिटिव रही है। आज टीटागढ़ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, टीटागढ़ ले लीजिए फटाफट, और आरवीएनएल, इन दोनों पे फटाफट आपकी राय जानना चाहेंगे। टीटागढ़ करीब 2.5% ऊपर, और आरवीएनएल पे आपका भी। दोनों स्टॉक अभी भी करंट प्राइस पर बाय करने लायक है। और आरवीएनएल आपका 246। मुझे बीडीएल पर ऑप्शंस, इक्विटी
में रिकमेंडेशन देना है, अगर समय हो तो बताइएगा। किस पर मैम? जल्दी जल्दी फटाफट जी मैम बताइए। बीडीएल नहीं भागेगा नहीं, टाइम है उसको, मतलब उतना आप फास्ट नहीं है। आप कंटिन्यू कीजिए मैम, टाइम वेस्ट हो रहा है जी, जी आप कंटिन्यू कीजिए। आरबीएनएल 246 के पास में चल रहा है। आरबीएनएल में आज की डेट में भी बाय ले सकते हैं। 215 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 230 तक भी ऐड करना है। यहाँ से जो टारगेट्स बनते हैं, जिनकी बाइंग, एक और इम्पोर्टेंट बात विपुल जी, जिनकी बाइंग अगर 300 से ऊपर की है, अगर आप वैसे वाले हो तो आप यहाँ पर, मतलब वैसी वाली वैसे वाले बाइंग कैसे? लेकर हाँ हो, मतलब वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। महंगे बाय वाले हो तो अपने यहाँ पर ओके थोड़ा बहुत आप यहाँ पर ऐड करके जा सकते हैं, ठीक है। और अपसाइड की जो पोटेंशियल टारगेट्स है वो 310 से स्टार्ट होके 350 तक के बैठेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको एवरेज करने से एग्जिट टाइम से और अच्छा मिल सकता है, ये है आइडिया उसके पीछे। बाकी टीटागढ़ टारगेट के ऊपर है बट बाय लायक है, मुझे अब भी ठीक ही लग रहा है ये। और रही बात आगे के टारगेट्स, मतलब करंट प्राइस पर बाय तो ले सकते हैं 944 940 की रेंज पर आज रहेगा मोस्ट लाइकली, सेकंड हाफ में भी इसी रेंज के पास खरीदारी करके आप थोड़े बड़े टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए 1100 से लेकर के 1250 के पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 830 रुपए का। मैं तो बात कर रही थी बीटीएल बीडीएल भारत जी 1312 रुपए के पास में चल रहा है। स्विंग का ट्रेड यहाँ से बनता है आपका पहला टारगेट के लिए 1400 और इन्वेस्टमेंट का टारगेट सीधा फिर 1800 का है। और इन्वेस्टमेंट मतलब आपको 1 साल से ऊपर का रखना है। स्विंग आप रख रहे हो तो आप 1 महीने का व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका दोनों ही कंडीशंस में यही है। आपको सिर्फ यही मतलब कितना? 1220 रुपए का, हाँ 1220 ठीक, 1220 रुपए का स्टॉप लॉस, 1400 और 1800। 20 हाँ हाँ 1220 वही बोला मैं, 1220 ना मैम? अच्छा। ठीक है, हाँ 1220 वही बोला मैंने। हाँ 1220 का स्टॉप लॉस, 1220। फर्स्ट टारगेट 1400, सेकंड टारगेट 1800, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं फर्स्ट टारगेट के लिए 1 मंथ का व्यू। और बाकी आप आगे चल के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और यही ट्रेड था मैम ना? हाँ जी चलिए आगे। एक सेकेंड बाकी है, हाँ ठीक है, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जो है रचित सर के पास। रचित सर, काफ़ी लोगों की कल भी टिप्पणी थी कि आप लोगों ने एचएल को छोड़ दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप एचएल और बीएल दोनों को कवरेज में ले आइए। बीएल पे आज कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई थी सर सुबह, तो वो दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों डिफेंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं, कल कमेंट्री भी आई थी राजनाथ सिंह जी की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से। यस सर, क्या करें सर? सर एचएल अभी चल नहीं रहा है और कंटिन्यूसली हम यही बात कह रहे हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, प्रॉक्सी प्ले है। बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूँ, इंडियन एरियल डिफेंस अगर कोई प्रॉक्सी प्ले है सिर्फ एचएल है। जैसे इंफ्रा के लिए हम एलएनटी बोलते हैं, एरियल डिफेंस के लिए एचएल है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे ही मोमेंटम आएगा, बार बार एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, 4800 के सप्लाई पॉइंट को इस बार क्रॉस कर लेने दीजिए। 5400, 5800, 6400। अगर मीडियम टर्म अप्रोच और पेशेंस रख सकते हैं, यहां पोजीशन जरूर बनाइएगा। और इसके लिए मैं एक और चीज बोल देता हूं, पोजीशन इस तरीके से बनाइएगा कि आने वाले दिनों में जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो 4180 लेवल्स तक भी आए तो फर्दर अपनी पोजीशन आप बढ़ा लीजिएगा। इसके साथ साथ सर बीईएल की बात कर रहे हैं अपन। जी सर, बीएल दोनों बड़े दिग्गज। बीएल 425 रुपए। कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल के 2 बजे वाले शो में हमने ये बात कही भी थी, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने वाला है। अब अगर ये कर रहा है और स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं तो यहां पे एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। सबसे पहला लेवल होगा 444 के बाद 464, ये स्विंग ट्रेड के टारगेट होंगे। अगर आप इस ब्रेकआउट पे मीडियम टर्म अप्रोच के साथ खरीद रहे हैं तो 498, 506 इन दो लेवल्स के लिए खरीद सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस 410 रुपए का निकल के आ रहा है। और सर मुझे बोला गया है कि हाँ सर, आज थोड़ा सा इशू है सर वो तो उसके पहले सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। अगर मॉनसून खराब होता है तो एनएचपीसी, एसजेवीएन, एनटीपीसी, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन 5 स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है, क्योंकि ये हाइड्रो पावर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मॉनसून अगर खराब होता है तो हाइड्रो पावर जनरेशन में आपको प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है। ये री रेटिंग भी होते हुए दिख सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा।
इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए, तो मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल में डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए PFC REC सर जरा फटाफट कवरेज में लेकर के आ जाइए। अमित सर, दो पावर स्टॉक्स आपसे जानना चाहेंगे, लेवल्स क्या रखनी चाहिए, और अभी के लिए काफ़ी सारे व्यूवर्स के भी सवाल हैं इस पर। सर PFC पावर फाइनेंस कंपनी, REC दोनों पे आज PFC 0.25% नीचे। पावर फाइनेंस कंपनी, टाइम लगेगा सर तो मैं अभी वापस आ जाता हूँ, तब तक अदानी पावर डिस्कस कर लेते हैं अंबाला मैम के साथ। अंबाला मैम, अदानी पावर पे जरा फटाफट पावर पे जरा आप व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए। अदानी पावर और इरिडा दोनों आप कवर कर लीजिए तब तक आप चार्ट देख लीजिए सर। जी जी ठीक है। अडानी पावर में तो और डिस्काउंट 200 रुपए के आसपास दोबारा खरीद सकते हैं, अभी नहीं, आज नहीं, 200। यस मैम, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया। आप प्रदीप सर आप बता दीजिए सर। प्रदीप सर आप ले लीजिए PFC REC। चलिए लगता है अमित जी बचे हुए। अमित जी आप बता दीजिए सर, अगर आपको मिल गया हो चार्ट तो। सर सब वो कुछ सर नेटवर्क का इशू चल रहा है कुछ। जी सर, थोड़ा जी। फास्ट सर। जी एक मिनट सर, PFC का रेट क्या चल रहा है सर अभी? एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे 425 रुपए 30 पैसे, हाँ यही है। देखिए सर, अभी 475 रुपए का तेज नहीं लगता, साइडवेज बाजार लग रहा है। 350 का मंदा नहीं लगता, 375 में भी सपोर्ट लेवल है। तो ओवरऑल एक बार एंट्री करी जा सकती है 397 के आसपास। 380 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 470 रुपए के टारगेट रहेंगे PFC में। करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना करके थोड़ा सा 400 रुपए तक आने तक का निगोशिएट करें बाजार से। अब REC जी सर। जी, REC नहीं मिल पा रहा है सर मुझे। चलिए कोई बात नहीं सर। अदानी पावर मैम, लास्ट कमेंट्री आपकी तरफ से बताइए जरा, इन दोनों पे क्या करें, अदानी पावर इरिडा। सिर्फ लेवल बताइए और सेगमेंट को फिर अभी हर्ष के पास जाना है। जी सर अदानी पावर कवर कर दूं? चलिए कवर कर लीजिए, आप कवर कर लीजिए सर। अदानी पावर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है सर। कंटिन्यूस रैली दिखाया है इसने, 200 रुपए से 246 रुपए तक भागा था, अभी 222 रुपए 23 रुपए के आसपास चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना, अगर किसी के पास है तो एग्जिट कर जाइए। 215 210 के आसपास वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 206 के नीचे के स्टॉप लॉस से फिर से बाय करेंगे, फिर रैली दिखेगी 230 और 250 रुपए तक की। तो करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना, अगर किसी के पास है तो एग्जिट करिए, लोअर लेवल का इंतजार करिए। जी चलिए, ये बात निकल के आई है। समय थोड़ा सा आप कम बचा है तो इस सेगमेंट को यहीं पर रोक लेते हैं।